गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल की। देखो परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी को बहुत वर्षों के बाद दृष्टि गई कि भगवान में प्रेम कैसे होता है। संबंध जोड़ने से, संबंध जोड़ने से अपना काला कूटा बेटा भी माँ को प्यारा लगता है। संबंध जोड़ने से काली कलूटी माँ भी बेटे को प्यारी लगती है। संबंध जोड़ने से अपना पोता प्यारा लगता है, भाई प्यारा लगता है। तो महाराज जी ने ये कहना शुरू किया कि भाई भगवान से उनको रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। भगवान को मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पिता बनाओ, बेटा बनाओ, गुरु बनाओ। कोई न कोई भगवान से संबंध जोड़ो। तो महाराज जी ने कहा कि आजकल मेरी एक धुन लगी है। मैंने सोचा स्वामी महाराज जी को क्या धुन लगी है भाई। तो बिंदु में सिंधु पेज संख्या 110 पे महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में विशेषता से आ रही है कि आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। चाहे भगवान को पिता मानो, बेटा मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो। इतनी सी बात मानो तो बहुत लाभ की बात है। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो कहता रहूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा। आप नहीं मानो तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, पर मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी। परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने कहा कि माताओं बहनों के मन में रहती है कि स्वामी जी महाराज हमारे घर का भिक्षा पाले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। परंतु मैं भिक्षा से उतना राजी नहीं होऊंगा, परंतु आप अपना संबंध भगवान से जोड़ लो तो जीवन भर भिक्षा कराने से बढ़ के भिक्षा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो जो असली संत महापुरुष सदगुरु होते हैं वो जीव का संबंध भगवान के साथ जुड़वाते हैं, अपने साथ 1% भी संबंध नहीं जुड़वाते। स्वामी महाराज कहते गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित महाराज अग्नि के साक्षी में वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं कि बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं, तो जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। इसी प्रकार से संत महात्मा कह देते हैं बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगे, राम जी संबंध जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगे, कन्हैया संबंध जोड़ लो। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। आज देखो कन्हैया के जन्मोत्सव पर कितने सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल आए। भाई तालियां बजा के स्वागत कर दो। बहुत बढ़िया। गर्मी के दिन में इतने चल करके ठाकुर जी आए, कितनी बड़ी कृपा है, और दूर दूर से आए हैं। तो ये प्रभु संबंध अभियान किस लिए चला जा रहा है कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ जा। देखो ये बातें मिलती है भगवान की कृपा से, और वो कृपा हम लोगों के ऊपर है, नहीं तो पूरा जीवन निकल जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। देखो मैं तो सत्संग सुनाने जाता हूँ, कथा सुनाने जाता हूँ, परंतु श्रोताओं में से हमारे को ज्ञान मिल जाता है। हमें पता नहीं था भगवान कैसे संबंध जोड़े, क्या करे। स्वामी महाराज से सुनता रहा भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना मानो, ये बातें पल्ले नहीं पड़ी। और 2010 में फतेहाबाद में कथा हो रही थी, तो एक थानेदार साहब कथा करवा रहे थे, तो उनकी छोटी सी बेटी थी, वो लड्डू गोपाल को साथ में रखती थी।
तो मैंने देखा कि जल भी पीना है तो ठाकुर जी पहले पिला के पीती थी, दूध पीना है तो पहले ठाकुर जी को पिलाना, बिस्कुट खाना है तो ठाकुर जी खिलाना, भोजन करना है तो पहले ठाकुर जी खिला के पावे। तो बड़ा अच्छा लगा कि देखो असली प्रेम भाव तो इस बालिका के अंदर है। तो हम लोगों का भोजन, उन लोगों का भोजन रसोइयां एक ही जगह बना रहा था चिल्ली वाली धर्मशाला में। तो हम लोग भोजन पर बैठे थे, दिन के लगभग 11 बज रहे थे। तो बालिका अपने गोपाल को लेके आई। तो मैंने रसोइया से कहा कि देखो इसको भी भोजन की थाली दो, इसके भी ठाकुर जी को भूख लगी होगी। अब वो थाली सामने उसको दे दिया गया और कन्हैया को ऐसे गोद में ले लिया। कभी तो अपने खावे एक गिलास, कभी कन्हैया खिलावे, कभी कन्हैया खिलावे, कभी अपने खावे, कभी अपने खावे, कभी कन्हैया खिलावे। तो हमारे जो साथ वाले थे बोले देखो महाराज ये लड़की पागल है, ये तो भगवान को जूठन खिला रही है। तो मैंने सोचा भाई प्रेमियों की बात प्रेमी जाने, हम साधारण आदमी क्या समझे। तो जब हमने भोजन कर लिया, उसने भोजन कर लिया, तो मैंने कहा रे तू अपने भगवान को कन्हैया को जूठे खिलाती है। उसने कहा स्वामी जी ये हमारा मित्र है, मित्र हमारी इसकी चलती है। साहब तालियां बजा दो। उस बालिका ने कहा कि ये कन्हैया मेरा मित्र है। तब हमें पता लगा कि संबंध जोड़े बिना, अपनापन के बिना प्रेम नहीं होता। और स्वामी महाराज जी की बातों को लेकर के, छोटी सी बालिका की बातों को लेकर के लगभग 12 सालों से प्रभु संबंध अभियान चला जा रहा है कि भगवान से उनको रिश्ता जोड़ो। अब देखो बड़े सुंदर सुंदर ऐसे कान्हा आए हैं, आते तो हैं 25, 30, 35 रुपए में लगभग, और दिए जाते हैं किसी सत्संगी की तरफ से आधे मूल्य पर। और ऐसे नहीं मिलते, पीछे अपना नाम लिखो, उर्मिला देवी की, निर्मला देवी की, राजेश कुमार, सुरेश कुमार, और संबंध जोड़ो कि कन्हैया को भाई बनाएंगे, पिता बनाएंगे, बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। बूढ़ी दादी को तो बेटे से ज्यादा पोता प्यारा लगता है, तो कन्हैया को पोता बना लो। माताओं को बेटा प्यारा लगता है, इसको बेटा बना लो। बच्चों को मित्र प्यारे ज्यादा लगते हैं, कन्हैया को मित्र बना लो। ऐसा मित्र दुनिया में मिलेगा नहीं। आज बच्चों की उल्टी बुद्धि हो गई। कॉलेज में जब जाते हैं तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। ये मोबाइल का देन है भाई, कलयुग का देन है। और फिर क्या करते हैं, भाग के जाते हैं कोर्ट में शादी कर लेते हैं। बहुत ही निंदनीय बात है, घटिया बात है। माता पिता बेचारे भूखे प्यासे सर्दी गर्मी में कष्ट पा करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बेटा बेंगलोर जाओ, बंबई जाओ, बीकानेर जाओ, और बच्चे जाकर के बिगड़ जाते हैं। तो मैं तो बच्चों के लिए बात बताया करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कथा हो रही थी। तो एक परिवार के 3 लोग आए, तीनों के पास बड़े सुंदर सुंदर कन्हैया। हम लोगों की वहां कथा एक बार हो चुकी थी। तो मैंने माँ से पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा कन्हैया मेरा बेटा है। बेटा 10-11 साल का था। उससे मैंने पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा कन्हैया हमारा छोटा भाई है। बेटी B.Tech की पढ़ाई कर रही थी, उसके भी हाथ बड़े सुंदर कन्हैया। तो मैंने उससे पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा कन्हैया हमारा फास्ट फ्रेंड है। बोलो गिरधर गोपाल की। फास्ट फ्रेंड मतलब नजदीकी वाला मित्र, गुड बेटर बेस्ट, कन्हैया इज माई बेस्ट फ्रेंड। और उसने हृदय को छू लेने वाली बात बताई। उसने कहा महाराज जी संसार वाला फ्रेंड कब हाथ छोड़ देगा कुछ पता नहीं है। लड़की को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए तो लड़का फ्रेंड बनाना छोड़ देगा, और लड़के को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए तो लड़की फ्रेंड बनाना छोड़ देगी।
और कन्हैया को फ्रेंड बना लो, इसको कभी लकवा मारता नहीं, कैंसर होता नहीं, एक्सीडेंट होता नहीं और कभी साथ छोड़ता ही नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। तो लड़का लड़की सुनो मल्लाई, फ्रेंड बनाओ कृष्ण कन्हाई। जीवन भर रहोगे सुखी, माता पिता नहीं होंगे दुखी। ऐसा फ्रेंड बनाओ जो कभी न छोड़े साथ, ऐसा फ्रेंड कन्हैया है जो कभी न छोड़े हाथ। छोटे छोटे बालक खेले हाथ मेरे कन्हैया, असली सुधार का यही तरीका सुन लो बहना भैया। न शासन न प्रशासन कोई नहीं सुधार सकता। बच्चों का सुधार माता पिता चाहे तो उनको कथा में लावें, सत्संग में लावें और ऐसे सुंदर गोपाल से दे के संबंध जुड़वावें। और गोपाल जिनका हाथ पकड़ लेगा फिर वो छुड़ा नहीं सकता। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। और बहुत सुंदर पुस्तक आई है, अपने ठाकुर की सेवा कैसे करें। माताएं बहनें डर जाती हैं कि एक टाइम दूध नहीं पिलाऊंगी तो कई व्यापार में नुकसान न हो जाए। अरे भगवान कभी नाराज नहीं होते, और जो कभी नाराज हो जाए भगवान नहीं होते। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। तो एक बात तो महाराज जी ने ये बताई कि भगवान से संबंध जोड़ो, और दूसरी एक बहुत विलक्षण बात आई है, इस बात को पकड़ के जाओ तो आनंद हो जाए, शांति हो जाए, डिप्रेशन टेंशन सब मिट जाए। आज मिट जा, अभी मिट जा, सदा के लिए मिट जा। तो स्वामी महाराज जी ने क्या उपाय बताया। जैसे आज के 50 साल पहले कोई दिल्ली वालों से आके कहते कि एक ऐसी डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो 50 साल पहले दिल्ली वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। परंतु आज बच्चों को ही पता है 000 मिला देश, कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में नए नए खोजे की। तो सददेव स्वामी महाराज ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, एसी के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब सारा डिप्रेशन टेंशन तो कब होता है? जब बैरी की याद आती है। परंतु आज पता लग गया कि सब रूपों में भगवान बने हैं, और सबको देख करके क्या कहना है? प्रणाम करना है, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? कुत्ता दिखाई दे होते नमः, बिल्ली दिखाई दे होते नमः। अपने से बड़े दिखे तो बोल करके करो, छोटे दिखे तो मन ही मन कर लो, पता ही नहीं लगे। तो सब रूपों में भगवान को देख के प्रणाम करेंगे तो बैर किससे करेंगे, गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे। और जब तक ऐसी भावना नहीं बनाएंगे तब तक जो है डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आती डिप्रेशन में आ जाएंगे। मुनि 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया? पार्टनर ने 50 लाख रुपए क्यों बेईमानी कर लिया? देवरानी ने ताना क्यों मारा? जेठानी ने गाली क्यों दिया? सास ने थप्पड़ क्यों लगाया? पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबाया? जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज पता लग गया कि अरे भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। तो सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहना है। ये स्वामी महाराज जी की वाणी आप लोगों को 1 मिनट के लिए प्राय रोजाना सुनाया करता हूँ।
क्यों सुनाया करता हूँ कि बहुत ये विशेष बात है, खास बात है। और एक दिन के लिए कोई भाई बहन कथा में आवे तो इस बात से वंचित न रह जाए, इसलिए रोजाना आप लोगों को सुनाता हूँ। अब सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और ध्यान देके महाराज जी की वाणी सुनो। भगवान भीतर भगवान सभी भगवान भीतर और भीतर भीतर फिर बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर बाहर भीतर 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 सब लोग बोलो भगवते नमः। पैसे नहीं चढ़ाना है, पैसे नहीं चढ़ाना, ध्यान दो। आगे जो माताएं क्यों आ रही, पीछे बैठाओ, सबको पीछे बैठाओ, कोई पैसे नहीं चढ़ाना है। भाई लोग तो आगे आ जाओ, सतीश जी आप लोग आगे आ जाओ, पीछे माताओं बैठाओ, आगे आगे बैठ जाओ, भाई लोग बैठाओ आगे, भाई लोगों को आगे पढ़ाओ। पीछे की बात भगवते नमः। भगवते नमः। तो संत महापुरुषों ने अंधेरे में चलने के लिए हम लोगों को टार्च पकड़ा दिया। आज इस बात को पकड़ लो, आज ही शांति मिल जाए। देखो हमारे को ऐसे माताएं बहनें भाई लोग मिले। हैदराबाद में एक माता जी मिली, बूढ़ी मैया, तो बड़ी चिंतित। मैंने कहा मैया क्या बात है? तो उसने कहा महाराज हमारे एक की बेटी और हमारे दामाद ने 25 लाख रुपए हमारे से उधार लिया, कर्जा, और अब मदिरा पीता है, इधर उधर घूमता है, अब कैसे देगा, बड़ी चिंता हुई। तुमने कहा मैया दामाद के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, बोलो गिरधर गोपाल की। अब आप पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, परंतु आपका होगा तो मिलेगा और आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। किसी जन्म में आपने 25 लाख रुपए लिया और वापस नहीं दिया तो ठाकुर जी दामाद बन के आए, बहनोई बन के आए, साले बन के आए, मित्र बन के आए और 25 लाख रुपए लेके हिसाब किताब बराबर कर दिए। और क्या करो बताओ? तो 5-6 महीने के बाद फिर जाने का काम पड़ा। तो मैया एकदम तगड़ी हो गई थी, उसका स्वाद बहुत बढ़िया हो गया था। तो मैंने कहा मैया अब, बोले महाराज हमारी सब चिंता मिट गई, हमने स्वीकार कर लिया कि दामाद के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, बोलो गिरधर गोपाल की। ये तो ऐसी बात है कि तत्काल शांति मिलती है। एक हमारे लीलाधर शर्मा जी हैं, कई जगह आते भी हैं, हो सकता है यहाँ भी एक आध दिन के लिए आएंगे। तो एक जगह कथा में आ रहे थे तो बस वाले ने लगभग 5 किलोमीटर दूर उतार दिया। तो रिमझिम थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो एक बाइक वाला जा रहा था तो बाइक वाले को राम राम किए, भगवते नमः किए। बोले भैया तुम कन्नौली गांव की तरफ जा रहे हो, हमारे को ले चलोगे? उसने कहा पंडित बैठ जाओ हमारे बाइक पर, मैं उधर ही जा रहा हूं, आपको छोड़ दूंगा। तो पंडित जी जब बाइक पर बैठे तो सत्संगी ठहरे। नशेड़ी व्यक्ति होता है, वो कहता है पुड़िया रखे हो तो लाओ गुटखा खाया जाए।
और सत्संगी होता है तो सत्संग की चर्चा करता है। तो उन्होंने नवयुवक से पूछा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता। उन्होंने सोचा कि कहीं नास्तिक न हो, हम तो भगवान की बातें सुनावें। तो उसने कहा हाँ पंडित, थोड़ा थोड़ा मैं मानता हूं। पंडित ने कहा कि तू आस्तिक है, नास्तिक नहीं, थोड़ा थोड़ा मानता तो है भगवान। तो उस नवयुवक ने कहा कि पंडित जी आप कथा सुनने के लिए जाते हो, संतों का सानिध्य करते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, आपको भगवान के दर्शन हो गए क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूं, तुम्हारे करा दूं। बड़ा उनका त्यागमय जीवन है और गृहस्थ में मैं उनको महापुरुष मानता हूं। 5 बजे की प्रार्थना में अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं आ पाते और उनके यहाँ जब कथा होती है हरियाणा में तो 50-50 किलोमीटर दूर स्नान करके और गाड़ियों में 5, 7, 8 लोगों को लेके सत्संग में 5 बजे प्रार्थना में आते हैं। इसको कहते लगन, इसको कहते रुचि। तो नवयुवक ने कहा पंडित जी आपको भगवान दर्शन हो गए? बोले हाँ मैं तो करता रहता हूं, तुम्हारे करा दूं। उसने कहा पंडित जी हमारे को दर्शन करा दोगे भगवान के? बोले बाइक पर बैठे बैठे करा दूंगा। करा दो पंडित, बड़ी कृपा होगी। तो पंडित जी ने कहा कि देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। कार के रूप में साक्षात भगवान ही आ रहे हैं, भगवते नमः। हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते हैं, बोले दरखत के रूप में भगवान ही विराजमान है, भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान है, फसलों के रूप में भगवान है, माता पिता के रूप में भगवान है, मित्र के रूप में भगवान है, शत्रु के रूप में भगवान है। वो आश्चर्य करने गया कि पंडित जी बाइक पर चलते चलते ज्ञान दे दिए। तो इतना ही ज्ञान है, गीता में भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूता नाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ। अब जैसे आम का पेड़ है तो 5 साल का बेटा कहता है पिताजी ये आम का बहुत विशाल पेड़ है, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, ये आम का पेड़ है। और पिताजी मुस्कुरा के कह रहे बेटा गुठली सर्वम, गुठली ही सब कुछ बना हुआ है, गुठली के सिवा कुछ है नहीं, पेड़ है ही नहीं। अब बेटा कह रहा पिताजी आपके आंखों में कोई मोतियाबिंद तो नहीं हो गया? अरे इतना मोटा पेड़ है, डालियां हैं, पत्ते हैं, फल है, फूल है, और आप कहते हो कि ये तो गुठली है। तो पिताजी मुस्कुरा के बोले कि बेटा 3 साल पहले मैं 2 किलो आम खरीद के बाजार से लाया था और आम खा करके खेत में गुठली गाड़ दिया, उसी का पेड़ बन गया। तो ध्यान देना कि जिसको पेड़ दिखाई देता है उसको गुठली नहीं दिखाई देता, और जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। तो जिसकी दृष्टि में जगत दिखाई दे रहा है कि पेड़ है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, कुत्ता है, बिल्ली है, उनको भगवान नहीं दिखाई देंगे। और जिनको जगदीश दिखाई दे रहे हैं कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, उनको जगत नहीं दिखाई देगा। इतने काम के लिए सत्संग कथा हो रही है कि जगत नहीं है, जगदीश ही है। अब कोई प्रश्न करता हो कि हमें तो पंखा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, मोर मुकुट धारण करके कन्हैया दिखाई देता नहीं, हम भगवान कैसे माने? तो भाई किसी की आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो पंखा लाइट भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, अपने लोगों से राग कर लिया और दूसरों से द्वेष कर लिया। तो जो साक्षात जगदीश है वो जगत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और संत महात्मा जो त्यागी महापुरुष है, जीवन मुक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, जिनके आंखों मोतियाबिंद नहीं है, वो सबको प्रणाम करते हैं। स्वामी महाराज आते तो सबको, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बूढ़े क्या जवान क्या बालक, सबको प्रणाम करते। क्यों प्रणाम करते?
कि उनके अंदर ये भावना थी नहीं कि मैं ऊपर बैठा हूं तो ज्ञानी हूं, नीचे बैठे हैं तो अज्ञानी हैं। उनका भाव ये था कि अरे भाई जगत रूप से जगदीश ही पधारे हैं, ये श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। इसलिए महाराज जी के हाथ जुड़े रहते थे। महाराज जी के हाथ में रुमाल था। महाराज ने कहा ये साक्षात भगवान है, इनको प्रणाम करो, ये साक्षात भगवान है। तो अज्ञान क्या है कि घड़ी है, ज्ञान क्या है साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है ये पंखा है, ज्ञान क्या है कि पंखे के रूप में साक्षात भगवान ठंडक दे रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो सब भगवान इस बात को मान ले, तत्काल शांति हो जाएगी। और केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अरे भाई परिचय तत्काल होता है कि नहीं होता है? कोई कहे हमारी बुआ है, हमारी मौसी है, हमारे साले हैं, तत्काल परिचय हो जाता है। कब? परिचय कराने वाले पर विश्वास करेंगे तब। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज हम लोगों को परिचय करा रहे हैं। जिसको तुम जगत जगत कहते हो, जगत नहीं है, बोले तो साक्षात जगदीश है। अब किसी को दुख नहीं देंगे, किसी गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। देखो हनुमानगढ़ जिला में रावतसरे का स्थान है, तो वहाँ कथा हो रही थी। तो एक परिवार में गया सत्संग कराने, तो लगभग 25-30 माताएं इकट्ठी हुई, सत्संग सुनी। तो मैंने कहा किसी के मन में कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो भाई। तो एक माता जी सरल स्वभाव की थी, उन्होंने कहा महाराज जी मेरे को बहुत बढ़िया बात लगी, सब रूपों में भगवान है, आज से हमारा बैर ही मिट गया। परंतु एक बात की मन में शंका है, वो हमारा आपका सबका प्रश्न होता है, सबके अंदर प्रश्न आता है। उसने कहा कि मैं तो बचपन से राम राम कर रही हूँ, और स्वामी महाराज कह रहे भगवते नमः कहो, तो राम राम कहूंगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, और भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा। तो वहाँ की माताएं बहनें 2 बार वहाँ कथा हो चुकी, 2 या 3 बार, तो रोजाना साधक संजीवनी पढ़ करके सत्संग करती है, 5 बजे की प्रार्थना करती है। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी उत्तर दे दी कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवते नमः के अंदर पेट में राम राम आ गया। कैसे? जैसे माताएं माताओं बहनों से मिलती हैं तो कहती निर्मला बहन राम राम, विमला बहन राम राम, सुशीला बहन राम राम। भाई लोग मिलते हैं कहते राकेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम, मीना बहन राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो, इतने माताएं बहनें भाई लोग बैठे हैं, कभी कुत्ते को देख के किसी ने राम राम किया? कार को देख के राम राम किया? बाइक को देख के राम राम किया? कमरे में सोते हुए पंखे की तरफ दृष्टि गई, राम राम किया? तो भगवते नमः का जो साधक होगा, वाद्य सम को देखने वाला साधक होगा, वो तो कहेगा कि मीना बहन भगवते नमः, उर्मिला बहन भगवते नमः, रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः। और कुत्ते को भी देख के कहेगा भगवते नमः, पेड़ को भी देख के कहेगा भगवते नमः, बाइक को देख के कहेगा भगवते नमः। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, हाथी के पांव में सब पांव समा जाते हैं। तो ये सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ बात। और महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है। ये नई खोज आई है भाई, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि नई खोज है, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने नई खोज बता दी। सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना भाई। थोड़ा भगवान को अगरबत्ती बत्ती दिखा दिया, मंगलवार को व्रत कर लिया,
और दुकान में गए तो वही झूठ कपट बेईमानी, ये अधूरी पूजा है। असली पूजा क्या है? संतों ने कहा कि भगवान का दो रूप है, एक तो ठाकुर जी विराजमान हैं सुंदर सुंदर मंदिर में विराजमान हैं, और एक जगत रूप से भगवान विराजमान हैं। तो इन भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं और इन भगवान का माथा फोड़ते हैं, तो हमारी पूजा अधूरी है। पूरी पूजा कैसे होगी कि जैसे कन्हैया के रूप में, राम जी के रूप में भगवान हैं, ऐसे देवरानी के रूप में गोपाल ही बना है, जेठानी के रूप में गोपाल ही बना है, सास के रूप में गोपाल ही बना है, ननद के रूप में गोपाल ही बना है, पति के रूप में गोपाल ही बना है, पत्नी के रूप में गोपाल ही बना है। बर्ताव तो सास के आज्ञा के अनुसार करना है और मानने में सब भगवान। देखो राजस्थान में एक मेहरी गांव पड़ता है चूरू जिला में, तो एक घर में जाने काम पड़ा, तो ब्राह्मण परिवार था। तो एक बालिका से मैंने पूछा, मैंने कहा तू रोजाना कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ, 9 दिन की राम कथा हो रही थी। तो मैंने कहा तुम्हारे को 8 दिनों में 7 दिनों में क्या अच्छी बात लगी? उसने ऐसी बात बता दी कि बड़े बड़े संत महात्मा इतनी सुलझी बातें नहीं बता सकते। उसने स्वामी महाराज जी की बातें पकड़ ली। मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए, तो दिल्ली वाले सब 100 में 100 नंबर लेके जाना भाई, 99 में संतोष मत करना। तो उसने क्या बात बताई कि हमारे को 2 बात अच्छी लगी। पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। और भगवान की कृपा से तीसरी बात और आ गई कि सदैव भगवान के कृपा को देखना। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। महाराज जी ने कहा पूरा जीवन निकल जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। और इस बात को समझना चाहे, पकड़ना चाहे तो महाराज जी की 3 किताबें हैं, ईश्वरन जीविनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं, बन गए आप अकेले सब कुछ। देखो मैं नहीं मेरा नहीं पुस्तक में पेज संख्या 185 महाराज जी कह रहे हैं कि आप यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ भगवान ही है बने, वासुदेव सर्वम। इस बात में इतना लाभ है कि ऐसा लाभ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे लाभ की बात को आप क्यों छोड़ते हो? यह परम लाभ की बात है। अनेक रूपों में मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, ऐसा मानकर सब के सब भाई बहन मस्त हो जाओ, नाचने लग जाओ, कमरा बंद करके नाचो कि ओ हो हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बात मिल गई। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। रात दिन इसमें मस्त हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख पास में आएगा नहीं। और सब भगवान ही हैं। इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हरदम भगवान को देखकर हरदम प्रसन्न रहे, हरदम आनंद में रहे। यह कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है, यह भगवान की अलौकिक कृपा है। संतों ने कहा कि यह कृपा साध्य है। देखो वृंदावन में होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद सत्संग होता है श्री राम शिवाश्रम में। तो हम उस समय कथा को स्थगित करके वहाँ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो वहाँ पर सदैव स्वामी महाराज जी जो पुस्तकें लिखा करते हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, जो लगभग 16 साल की अवस्था में महाराज जी के पास आ गए और महाराज जी पुस्तकें लिखते रहे। अभी लगभग 74-75 साल की उम्र है। तो 7 दिन का सत्संग पूरा होने वाला था। एक वक्ता बोल रहे थे तो उन्होंने कहा रे भाई माइक दो, एक बात मेरे मन में कहने की थी परंतु मैं तो भूल गया। तो जब माइक लेकर के 1 मिनट 30 सेकंड का उन्होंने प्रवचन सुनाया। क्या सुनाया? ध्यान देके सुनना। उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी जी महाराज वासुदेव श्रम की बातें सुनाई और सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो कृपा साध्य है,
ये अपने पुरुषार्थ से ऐसा नहीं होता, ये तो कृपा साध्य है। इसको थोड़ा ठीक करना, तो इसको सही करना। तो उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज ने कहा कि तो कृपा साध्य है, अपने पुरुषार्थ से भजन के बल पर ये बातें पकड़ में नहीं आती। इसमें एडवर्टाइज कैसे आ गया? तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी जब कृपा से बातें आती है, उद्योग से नहीं आती, तो जब भगवान कृपा करेंगे तो बात आएगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैंने ये बातें कह दी, तुमने सुन ली, तो भगवान कृपा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की। तो आप लोगों ने बातें सुन ली वासुदेव सर्वम की, भगवते नमः की, तो कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। जितने लोग छोटे बड़े बैठे हैं, सब के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। अब 1 मिनट 1.5 मिनट का ये सत्संग ध्यान पूर्वक सब लोग सुनेंगे। पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेव सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा होगी, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। कितनी बढ़िया बात आई कि भगवान की कृपा होगी नहीं, भगवान कृपा हो गई। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती, ऐसी बातें कहने की मन में नहीं आती। और दूसरी एक नई बात बड़ी विलक्षण मिली, जो हमारे को 35 सालों में नहीं मिली थी, वो बात बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान देकर सुनना, विशेष बात, खास बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। तो श्री धवन जी ने कहा कि हम सबके जीवन में, भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थी हो चाहे साधु, सबके जीवन में 2 खाई हैं, 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों की तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा कि अरे इतने वर्ष से माला फेर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया। तो एक निराशा की खाई, कितने हैं ठाकुर? एक 45 और एक ठाकुर जी नीचे बैठे 46। बहुत बढ़िया। आपके दिल्ली में प्रभु संबंध भागवत कथा में 46 ठाकुर जी आए भाई, तालियों का स्वागत कर दो। और संबंध की 2 ही बातें, सत्संग की 2 ही 3 बातें हैं। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, दूसरी बात सदैव, दूसरी बात की सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना, भगवते नमः। और तीसरी बात सदैव भगवान के कृपा को देखना। तो मैं क्या बात बताने जा रहा था कि उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में 2 खाई यानी 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। अपने कमियों की तरफ दृष्टि जाएगी तो निराशा के खाई में गिरेगा। अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा कि ये तो 8 बजे तक सोते हैं, हम तो 3 बजे भोर में उठ जाते हैं,
तो अभिमान के खाई में गिरेगा, बच नहीं सकता। तो क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा को देखेगा तो निराशा अभिमान के खाई से बच जाएगा। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया, ये वाद दोस्तों बहनावली में पेज संख्या 97 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया, और इस बात को पकड़ के लेके जाओ सब लोग। घर वाले यही तो कहेंगे कि तो कथा सुनने के लिए गए थे, पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहते स महात्मा शुद्ध लब, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपों भगवान ही बने हैं। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वं का साधन सुगम है दारिया, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। भक्ति योग का सार बताया, भक्ति योग का सार बताया, कालो तुम नजरिया। साधन भजन करते सुनते साधन भजन वासुदेव सर्वं का साधन सुगम है दारिया, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। महती की रहस्य बतावे, महती की रहस्य बतावे, सब कुछ बना सवरिया। भजन भजते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वं का साधन सुगम है दारिया, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया।
सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन सुगम है डागरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। भगवते नमः प्रणाम प्रभु कृपा सुधरेगा काम। प्रभु भगवते नमः प्रणाम प्रभु कृपा सुधरेगा काम। सब ही रूप प्रभु का दर्शन बदन तो होवे आटोया। सब ही रूप प्रभु का दर्शन भजन तो होवे आटोया। जीवन माही बात उतारे जीवन माही बात उतारे। घर से प्रेम बदरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन सुगम है डागरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। बोलो गिरधर गोपाल की जय। आरती की तैयारी कर लें। 2 समय कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। सुबह ठीक 5 एक प्रार्थना होती है, चाहे स्नान करके आवें चाहे बिना स्नान के आवें।